नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी ने राजे रजवाड़ों के ऊपर बड़ा कमेंट किया था। उनका कोई लेख आया जिसपे उन्होंने कहा कि राजे रजवाड़े जितने आज़ादी से पहले सब अंग्रेज़ों के गुलाम थे और एक किस्म से कहा जाए जो भारत के लोगों पर जो जुल्म किए जाते थे उस जुल्म को रोकने में कभी उनकी कोई भूमिका नहीं रही। इस बात पे तो कोई शक नहीं है कि राजे रजवाड़ों का आज़ादी से पहले खास तौर से ब्रिटिश राज के अंदर एक कायराना इतिहास है, कॉवर्ड्स जिसको कह सकते हैं। और वो सारे ब्रिटिश गुलाम थे और उसमें तो कई किताबें तो जो सिंधिया वंश है ग्वालियर का उसकी आई हैं और उनका जो कायराना इतिहास है 1947 से पहले का वो भी सबको पता है। अब उसके ऊपर महारानी दिया कुमारी जो कि बीजेपी के एमपी भी हैं राजस्थान से और हमारे सिंधिया साहब इन्होंने बड़ा ऑब्जेक्शन लिया कि हम तो देशभक्त थे, हम तो वो थे। देशभक्त वगैरह कुछ नहीं है, सारे गुलाम थे अंग्रेज़ों के और दरअसल ये कभी गांधी जी के साथ नजर नहीं आए। और जितने राजे रजवाड़े थे इंडिया के, इर्रेस्पेक्टिव वो किसी भी राज्य में रहे हों, वो सारे राजे रजवाड़े, चाहे वो मुस्लिम राजे रजवाड़े हों या हिंदू राजे रजवाड़े हों, वो सारे के सारे अंग्रेज़ों के गुलाम थे। इसमें मुझे रत्ती भर भी संदेह नहीं है और उनका ये इतिहास सबके सामने है। लेकिन अगर वो अंग्रेज़ों के गुलाम थे तो वो डर के कारण थे, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें हो सकता है कई लोग बहादुर भी थे, लेकिन उनके ऊपर खौफ इतना था, डर इतना ज़्यादा था कि वो अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि अंग्रेज़ सरकार उनको कभी भी कुचल सकती थी। तो अल्टीमेटली उन सब ने अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेक दिए थे। तो ये कायराना इतिहास तो सामने है और जब इसके बारे में राहुल गांधी का जो लेख आता है तो उसमें बुराई क्या है? जो हकीकत है उसको उन्होंने बयान किया और उस हकीकत के ऊपर ये कहना कि भाई नहीं नहीं ऐसा नहीं है और वैसा नहीं है, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक राहुल का जो अटैक है वो सही है। बहुत लोगों को मिर्ची लगेगी, सिंधिया को भी मिर्ची लगी, लगनी भी चाहिए। अल्टीमेटली सिंधिया का भी जो इतिहास है सारा का सारा वो भी कायराना इतिहास है और जो किताबें हैं वो भी तो बताती हूँ कैसे अंग्रेज़ों के गुलाम थे वो। इसमें नई बात कौन सी है? ये तो जग जाहिर बात है। चलिए, राजनीति है, बहुत कुछ होता है और बहुत कुछ होता रहेगा। धन्यवाद।